दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आम तौर पे बाज़ारों में या किसी मेले में या किसी सिनेमा हॉल के बाहर फुटपाथ पर कुछ लोग जुआ खिलाते हैं। जुआ खेलते हैं और जो लोग वहाँ पर जुआ खिला रहे होते हैं, जो वहाँ का जो जुआड़ी होता है मेन, वो किस तरह ट्रिक चल के, किस तरह अपने हाथ की सफाई से आप लोगों को बेवकूफ़ बना के आम लोगों को लूटता है। और उस उनके उस जाल में कई लोग फंसे होंगे। और वहाँ पर जितने लोग जुआ खेल रहे होते हैं, वो उनमें से जो जीत रहे होते हैं वो असल में उनके अपने ही बंदे होते हैं। एक जुआ है, आज मैं उसका पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से चित भी उनका होता है, पट भी उनकी होती है। यानी कि हेड उनके पास वो शोले वाला सिक्का है जो शोले में जय के पास था। दोनों तरफ हेड, हेड में जीता टेल टू हारा, हर बार जीतेगा, कभी नहीं हारेगा। तो ये जुआड़ी जो होते हैं कभी नहीं हारते। अगर ये कहीं हार रहे होते हैं ना, तो वो जीतने वाला जो बंदा होता है वो उनका अपना ही होता है। ये बात 100% सही है। और एक गेम है जो बेल्ट वाली गेम होती है। इस तरह का एक बेल्ट होता है उनके पास, और वो आपको पेन देते हैं। वो कहते हैं कि आपने इसके अंदर यहाँ पर फंसाना है। अगर ये इसमें फंस गया तो आप जीत गए, और अगर बाहर रह गया, इसको जब वो खींचेगा, इसका मोड़ के इस तरह करके उसने करना है, और आपने इसको इसके बीच में इस पॉइंट पे अगर आपने लगा दिया, अगर ये इसको खींचते समय इसमें अटक गया तो आप जीत गए। अगर ये बाहर रह गया तो आप हार गए। और इसका अंदर अटकेगा या बाहर रहेगा, ये उस जुआरी के अपने हाथ में होता है। वो इसकी ट्रिक को कैसे खेलता है, मैं प्रैक्टिकली आज आपको करके दिखा रहा हूँ। और उसकी जो ट्रिक है, जो चाल वो चलता है, उसकी जो हाथ की सफाई है, वो किस तरीके से हर बार आपको हरा देता है, वो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप खुद देखोगे और मैं आपको एंड में बताऊंगा भी कि कैसे वो करता है। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि तभी आपको समझ में आ गया कि वो उसकी चाल क्या है, वो किस तरीके से चाल चलता है, और आपको समझ में नहीं आता। और जितने लोग वहाँ पर जीत रहे हैं वो सारे उनके अपने ही बंदे होते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ खड़े हैं वो भी। और उसमें से कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ लोग और आते हैं, एक दो और बंदे, वो भी खेलते हैं, वो भी जीत जाते हैं। आपसे भी कहते हैं अरे तू भी खेल, इस तरह आपको उकसाते हैं कि आप भी खेलो, मैं जीत गया, देखो इतने 600 जीत गया, 500 जीत गया, 1000 जीत गया, आप भी लगाओ, एक ट्राई मार के देखो। तो जब बस इसी में ट्राई मारने में आप एक बार भी नहीं जीत पाते। ये मैं एक बार मैंने एक गेम खेल के देखा था, 100 रुपये में हारा था। और उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे तो 100% यकीन था कि मैंने ये पॉइंट पर पूरा ध्यान से रखा है, पूरा कंसंट्रेट करके मैं देख रहा था उसको जब वो बना रहा था बेल्ट को, और उसमें मैंने पेन फंसाया। और मुझे 100% यकीन था कि मैंने सही जगह पर लगाया है, और फिर भी मैं हार गया। और वहाँ पर जो अरे गरे जो लोग कई वहाँ पर थे, जो देखने पे लग रहा था कि अनपढ़ टाइप के हैं, वो जीत रहे थे। तो वहाँ से तो मैं चला गया हार के, लेकिन रास्ते में मैं सोचता रहा कि आखिर चक्कर क्या है, मैं हारा तो हारा क्यों। मैंने उसके हाथ का सारा अपने माइंड में रिकॉल किया, सारी उसकी रिव्यू करता रहा उसके उस चीज़ को। मैं वहाँ जा रहा था पैदल बस अड्डे की तरफ। अमृतसर में मेरे साथ ये हादसा हुआ था। हादसा ही कह लो, कि जब आपको यकीन हो कि आप जीतोगे फिर भी आप हार जाओ, तो बड़ा एक शौक सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस अड्डे तक मैं गया, चलते चलते सोचता रहा, बस में बैठ गया सोचता रहा। और मैं माइंड में सिर्फ दिमाग में वही चल रहा था, उसका वो हाथ किस तरीके से वो बेल्ट को घुमा रहा था, वो कैसे वो पकड़ा था, कैसे खींच रहा था। और जितनी बार भी मैंने 5-6 बार पहले उसको देखा, जो जीत रहे थे उनको देखा कि हाँ जीत रहे हैं, हार रहे हैं। तो सारा मैंने देखा था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया था। खेलने के बाद जब मैं हार गया तब मुझे यकीन हुआ कि इसमें कुछ चक्कर है। और उसका जो कहाँ पर वो कर रहा था हेरा फेरी, वो बात मेरे को बस अड्डे में पहुँच के बस में बैठने के आधे घंटे के बाद जब बस चल पड़ी,
तो आधे रास्ते में जाके मेरे को दिमाग में क्लिक किया कि इसकी क्या गेम थी। वो मेरे को समझ में आ गई सारी गेम उस वक्त। और वो जो मैंने समझा है वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप कभी फुटपाथ पर इस तरह के जुआड़ियों के जाल में ना फंसो। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जंजाल से, इस धोखाधड़ी से बचाया जा सके। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं आपको पहले ही मैं इस चीज़ को, पिन को इसमें फंसा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको पहले ही मैं जिता देता हूँ, ये आपको आप पहले ही मैं जिता देता हूँ। अब इसको मैं इस तरीके से मोड़ रहा हूँ, ऐसे ही वो बेल्ट को इस तरीके से सामने सबके ऊपर भी मोड़ता है, जिस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो भी आपके सामने ही करेगा। इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके, गोल घुमा के, कभी इसको इधर से घुमाओ, इस तरह घुमा दिया, फिर इस तरह घुमा दिया, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा बेल्ट कवर अप हो गया। अब देखिए, अब इसको आपको हराऊं या जिताऊं? चलिए पहले मैं आपको जिता देता हूं। अब मैं इसको खींच रहा हूं, अभी आप जीतोगे, आप जीत गए, बीच में ही है। अब देखिए, इसी तरह मैं पहले भी इस बीच में ही था, अब फिर बीच में है। एक बार मैंने आपको जिताया ताकि आपको यकीन हो सके कि वाकई जो बीच में आता है तो बीच में ही आती है। अब मैं फिर इसी को, आपके सामने ही है, मैं इसको निकाल भी नहीं रहा हूँ, और जिसको जैसे मर्जी घुमा लो, आना तो बीच में चाहिए ना इसको। अभी इसको मैं हराता हूँ आपको। अब आप हार जाओगे, क्योंकि ये मेरी मर्जी है कि मैंने आपको जिताना है या आपको हराना है, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली, मैं निकाला तो नहीं इसको। अब इसको मैंने पूरा घुमा दिया, ठीक। अब मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है। अब ये खींचा जाएगा, मैं इसको खींचूंगा, तो आप देखते जाना। इसको मैं निकाला तो नहीं। अब आप हारोगे, ये हार गए, मैं उठाया नहीं ना इसको। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। कई लोगों को लगेगा कि शायद कुछ, इसको फिर से बीच में रखते हैं, ठीक। अब जीते हुए हो, इसको मैंने रख दिया। अब मैं निकालूंगा नहीं इसको। अगर किसी की समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर इस बार ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, शायद समझ में आ जाए आप। मैंने जब हारा, तो उसके बाद मैंने ये सारा उसका खेल, ये जो कर रहा था, सब मैंने रिव्यू किया, हर चीज़ उसकी, उसके हाथ, उसका घुमाने का तरीका, उसका खींचने का तरीका, सबको मैं रिव्यू कर किया। तब जाके एंड में मुझे उसकी एक ट्रिक समझ में आई कि यहाँ पर वो एक गड़बड़ी करता है। वो क्या गड़बड़ी करता है, ये मैंने निकाला नहीं अभी इसको, अभी इसमें फंसा हुआ है ये, ठीक है। ये मैंने फंसा हुआ है, ये निकला नहीं है, उसी तरह है। अब मैं इसको फिर से खींचता हूँ, ठीक। अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो हाथ की सफाई नहीं जो उसके पास थी। मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं इसको खींचता हूँ, अभी भी आप हारोगे। समझ में आ गया? नहीं आया तो देखते जाओ, अब फिर आप हारोगे। मैं इसको खींच रहा हूँ,
आपकी हार और जीत मेरे हाथों में है। ये मैंने खींच दिया, हार गए, हार गए। अब देखिए कैसे हारे आप। अब मैं बताता हूँ कि ट्रिक क्या है इसमें। गेम में खेल क्या खेलता है वो हमारे साथ, वो जुआरी। अब होगा पर्दाफाश उसका। ये सही है, ये बीच में ही है। आपने मान लो इस तरह जब घुमा रहा, आपने इस पॉइंट को पहले उन्हीं का था, आपने वो ऐसे घुमा रहा है इसको, आपने ये पॉइंट देख लिया है, नज़र आ रहा है। अब वो इसको घुमाता जाएगा और आपको पॉइंट तो नज़र आ रहा है ना, ये पॉइंट है। आप इस पर नज़र गड़ा के बैठे रहोगे कि मैं तो इसमें फंसाऊंगा, यहाँ पे यही पॉइंट है मेन। ठीक है, अब देख लो यही है। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, देखो ये पॉइंट है ना। आपने पूरा पॉइंट को देख लिया। मैं पहले बस बता देता हूँ कि आपने सोच लिया है कि इसको मैं यहाँ पर इसी में, इस पॉइंट में मैंने इसको लगाना है। ठीक, अब फिर मैं पहले लगा दिया ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कहीं मैंने बाहर नहीं लगा दिया। ये आपको मैंने पहले जिताया हुआ है कि आप जीते हुए हो। ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी जो घुमा रहा हूँ ना, ट्रिक यहाँ नहीं है। ये जो यहाँ पे ईमानदारी से चल रहा था, क्योंकि आपने तो उसके बेल्ट लपेटने के बाद में इसको फंसाना है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने पहले से पिन को लगा दिया यहाँ पे। लेकिन आप जब वहाँ पर खेलो, तो आपको जब वो खिलाएगा खिलाड़ी, तो पहले इसको पहले मोड़ेगा, फिर इसको रखेगा, फिर कहेगा कि इसमें आप सही क्या। आप देखो यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, कितने सारे टर्न बन गए हैं। अब मेन टर्न क्या है, इस पर आपको नज़र गड़ा के रखनी पड़ेगी। और आप पूरी नज़र गड़ा के रखोगे, आपको पता है कि यही है, लेकिन फिर भी आप हारोगे और हर बार हारोगे। और जो जीत रहे हैं वो उसके अपने ही बंदे हैं जो जीत रहे हैं, बाहर का बंदा कोई नहीं जीत सकता इनसे। अब देखो ट्रिक कहाँ पर है, अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रिक है, ये जो है ना, एक लंबा है और एक छोटा है, वो यहीं पर रखता है, थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पर होता है उसका। यही ट्रिक है। देखो ये इस तरीके से आया ना, अगर मैं इसको यहाँ से खींचूंगा तो आप जीतोगे। लेकिन वो क्या करता है, इसे कर किया है उसने, इसको छिपा के रखता है इस चीज़ को। ये जो चीज़ है ना, इसको इस तरह छिपा के रखता है और इस तरह करके पैर पकड़ के बैठता है। और जब वो खींचता है ना, तो इसको नहीं खींचेगा वो, ये वाला इसके साथ नहीं खींचेगा, वो इसको ले लेगा, यहाँ से पकड़ लेगा, ये वाला परत इसके साथ। ये चीज़ हाथ की सफाई उनकी होती है, प्रैक्टिस होती है उनकी। तो यहाँ पकड़ के इसको छोड़ देता है, ये छोड़ दिया, यहाँ से खींच दिया उसने अगर, तो आपकी ये जो पिन आप बीच में फंसाई है ना, जो आपने पूरे ध्यान से देखा था कि यही इसका मेन पॉइंट है, अंदर वाला पॉइंट है, तो ये बाहर हो गया। अगर यहाँ से खींचेगा तो आप जीतोगे, अगर इसको खींचेगा तो आप जीतोगे। और अगर वो यहाँ से इसको पकड़ के खींच देता है, ये वाला, तो आप हारोगे। यानी कि आपकी हार और जीत उसके हाथ में है। देखो मैं यहाँ से खींच रहा हूँ ना, अभी बीच में फंसाया था हमने आपके सामने। अब देखिए ये जो पॉइंट छोटा वाला है जो है, मैंने छोड़ दिया है और इसको मैंने इसके साथ ही ले लिया इधर ही, ये इसको मैंने इधर ही निकाल दिया और यहाँ से पकड़ के खींच दिया। अब देखिए ये चीज़ ऐसे आ गई, पहले ये बाहर था, बाकी जब ये अंदर आ गया, अब आपका ये पेन बाहर निकलेगा, अब आप हारोगे। ये आप हार गए, 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 बस यही है ट्रिक। ये इसी चीज़ में, अब यही चीज़ मैंने जब पूरा सोचा, उसके हाथों के सारा सिस्टम को मैंने ध्यान में दिया, तो मुझे ये बात उसके मेरे दिमाग में जब क्लिक की ना, कि हर बार वो ये एक चीज़ इसको नहीं है, यहाँ पर क्यों रखता था वो, ये इसको यहाँ बराबर क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं रखता। ये चीज़ मेरे दिमाग में जब क्लिक की ना, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि ये क्या खेल खेलता है हमारे साथ। कभी नहीं जीत सकते इस तरह का जुआ, आप कभी भी मत खेलना, भूल से भी मत खेलना, आप हमेशा हारोगे, 100% गारंटेड है। ओके, तो दोस्तों इस तरह आप लोगों को उल्लू बनाया जाता है। चित भी उनकी है, पट भी उनका, यानी कि उनके सिक्के के दोनों तरफ हेड है। कभी नहीं जीतोगे आप। इस वीडियो को भी शेयर करो, अपने बच्चों को भी बताओ, ज़्यादातर 14-15 साल के जो लड़के हैं
वो फुटपाथ पर जाकर इस तरह की गेम में फंस जाते हैं। 100 रुपये हार जाते हैं, फिर 100 को जीतने के चक्कर में दोबारा 100 लगा देते हैं, फिर हार जाते हैं। इस तरह सारी जेब खाली हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि देखने में तो लगता है कि हमारी नज़रें बहुत तेज, हमने पूरा ध्यान रखा है कि पॉइंट कहाँ है, लेकिन नहीं। जहाँ मर्जी हो, आप हारोगे, 100% हारोगे और हर बार हारोगे। जो जीत रहे हैं वो उनके अपने ही बंदे हैं, वो सारे एक्टर्स हैं। आपको जो उकसा रहे हैं वो सारे उनके बंदे हैं। इसलिए इसको भी शेयर कीजिए, और आने वाले समय में मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। बहुत सारे लोगों की पोल खोलनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ख्याल रखिए अपने बच्चों का, उनको नशे से भी बचाओ और इस तरह के जुए वाले खेलों से भी बचा के रखो। उनको एडुकेट करो, उनको बताओ कि किस तरह होता है। जिस तरह मैंने आपको सिखाया सबको बताओ, ताकि बच्चे को पता हो कि उसके साथ किस तरीके से हेराफेरी हो रही है। जब उनके दिमाग में सारी टेक्निक समझ में आ जाएगी ना, तो फिर नहीं फंसेंगे इस तरह के खेलों में। और इससे केवल यही एक और खेल होता है इस तरह अदला-बदली करने वाला, वो भी ट्रिक है, उसमें भी मत फंसना, उसमें भी नहीं जीत सकते। जो जीत रहे हैं वो उनके अपने ही बंदे हैं। ये बात को आप ध्यान में रखना। या हो सकता है एक बार आपको जिता दें, जब उनको लगता है कि ये बंदा और भी पैसा लगा सकता है। देखिए उनको एक्सपीरियंस है उनके पास बहुत, बंदे को देख के समझ जाते हैं कि ये जीत के भाग जाएगा या जीत के और खेलेगा। एक बार जिता देंगे उसके बाद फिर सारे पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आप एक बार जीत जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं एक बार जीता था, दूसरी बार हार गया, तीसरी बार हार गया, चौथी बार हार गया। नहीं, मैं एक बार तो जीता था, आपको लगता है कि मैं तो जीता था, अभी एक बार और जीत के ही जाऊंगा। तो इसी चक्कर में, इसी को कहते हैं जुआ बहुत बुरी आदत है। बच के रहो, किसी प्रकार का हो, चाहे ताशों से खेलते हो, चाहे इस तरह खेलते हो, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर किसी का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।